आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस माने क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। माने ये एक प्रोसेस है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बनाने का प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया माने क्या है? स्पर्मेटोगोनिया मीन्स इमेच्योर मेल जर्म सेल्स। इमेच्योर मेल जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ये स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे स्टार्ट होता है? हाउ इट स्टार्ट्स, इसके लिए मैंने ये डायग्राम डाला है। तो कैसे स्टार्ट होता है ये? पहले ये ब्रेन है, ऐसे ही मैंने रफ डायग्राम बनाया है। यूजुअली अच्छी तरह से ड्रॉ करने का, ये सब ब्रेन ऐसा नहीं रहता, थोड़ा यहाँ पे भी आया होता है। तो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को बड़ा डाला है। यूजुअली हाइपोथैलेमस कहाँ रहता है? बेस ऑफ द ब्रेन में रहता है। तो हाइपोथैलेमस है ये ग्रीन कलर, ब्लू कलर है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का ये भाग एंटीरियर पिट्यूटरी, ये भाग पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये दोनों ये इन्फेंडिबुलम से कनेक्टेड है। तो क्या हो जाता है? हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज करता है। जीएनआरएच माने क्या? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है। तब एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच रिलीज करता है। एलएच माने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच माने फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करते हैं? ये दोनों हार्मोन टेस्टिस के ऊपर एक्ट करते हैं। और टेस्टिस में क्या सेल्स रहते हैं? लेडिग सेल्स भी रहते हैं, टेस्टिस में सर्टोली सेल्स भी रहते हैं। तो एलएच टेस्टिस में ये लेडिग सेल्स के ऊपर काम करता है। तो जब ऐसे हुआ तो लेडिग सेल्स क्या करते हैं? सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स करते हैं। तो एंड्रोजन्स को सिंथेसिस करके पहले, उसके बाद उसको सेक्रीट कर देता है। जब एंड्रोजन सेक्रीट हो जाता है, क्या होता है? स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। इस तरफ देखेंगे अभी एफएसएच कहाँ पे एक्ट कर रहा है? सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो जब वो सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा, क्या हो जाएगा? सेक्रीशन ऑफ फैक्टर्स दैट हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये ऐसा फैक्टर्स को सेक्रीट करेगा जो स्पर्मियोजेनेसिस को हेल्प करेगा। तो अभी हमको मालूम पड़ गया कि कैसे ये स्टार्ट हो जाता है। अभी नेक्स्ट हम जानेंगे इसका प्रोसेस को। इसका प्रोसेस को समझने से पहले आपको ये डायग्राम्स आना चाहिए करेक्टली। तो ये है टेस्टिस, और टेस्टिस के लोब्यूल्स है ये, और ये इसको यहाँ तक काटा गया है। यहाँ पूरा टेस्टिस है, ये भाग, आधा भाग या क्वार्टर भाग टेस्टिस यहाँ पे ऐसे काटा गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोब्यूल में क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सभी। और ये क्या कर रहा है? ये ऑरेंज, ये क्या है? रीटी टेस्टिस से कनेक्टेड है। रीटी टेस्टिस कहाँ कनेक्टेड है? ये डार्क ग्रीन क्या है? ये एफरेंट ट्यूब्यूल्स या वासा एफरेंशिया। अभी ये किससे कनेक्टेड है? ये पूरा एपिडाइडमिस है, इससे कनेक्टेड है। ये एपिडाइडमिस में ये हेड ऑफ एपिडाइडमिस है, ये बॉडी ऑफ एपिडाइडमिस है, ये टेल ऑफ एपिडाइडमिस है। अभी एपिडाइडमिस किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है डक्टस डिफरेंस। ये डक्टस डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है? वास डिफरेंस। इसलिए मैंने दोनों को लिखा है। तो दोनों माने सेम। अभी ये वास डिफरेंस जाता है, यहाँ पे ये एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस बन जाता है। बाद में ये सेमाइनल वेसाइकल। सो दोनों ज्वाइन होके बाद में ये क्या हो जाता है? यूरेथ्रा से बाहर आ जाते हैं। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। इसके बाद मैंने क्या किया है? इतना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को लिया है और ऐसे काटा है। मालूम हो गया? ट्यूब्यूल को ऐसे काटा है, तब ऐसे दिखता है ट्यूब्यूल। तो इसमें आप देख सकते हो ये ल्यूमेन है। ये जो छोटा छोटा मैंने ब्लू कलर भी डाला है, बाद में ये डायग्राम में समझ में आ जाएगा। तो इतना को मैंने बड़ा करके दिखाया है यहाँ पे, तो तब आपको मालूम हो जाएगा। ये जो ब्लू कलर है, यहाँ पे का ब्लू कलर और ये सेम है। और ये जो ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन, यहाँ का ल्यूमेन और ये ल्यूमेन सेम है। तो इसको मैंने बड़ा करके यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसको बाद में आएंगे। अभी हम जाएंगे द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या हो जाता है? पहले द स्पर्मेटोगोनिया
और प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसको मैंने ऐसे काटा और यहाँ इसके बाद इसको बड़ा किया, तो ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, इनसाइड वॉल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का वॉल है, ये वॉल है इसका, और ये ल्यूमेन है, तो ये वॉल है। तो इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। तो ये डायग्राम में आपको अंडरस्टैंड होने का है सब कुछ। सो द स्पर्मेटोगोनिया और प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और उनका नंबर डिप्लॉयड है, 2n है। दे अंडरगो माइटोसिस एंड दे इंक्रीज इन नंबर। माइटोसिस होके वो नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं, उनका नंबर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाता है, नंबर बढ़ने के बाद वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं, उसका भी क्या है, डिप्लॉयड है। तो यहाँ पे देखेंगे हम तो ये वॉल, इनसाइड वॉल का पास जो है वो स्पर्मेटोगोनिया है, वो माइटोसिस हो रहे हैं, माइटोसिस होके वो ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसका भी 2n, इसका भी 2n, दोनों डिप्लॉयड है। तो ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो रहा है, अंडरगोज मियोसिस 1 पीरियोडिकली। आपको ये सभी सेंटेंस और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिकली माने सभी स्पर्मेटोसाइट्स एक ही बार मियोसिस 1 अंडरगो नहीं होते। क्या हो जाता है, कुछ कुछ स्पर्मेटोसाइट्स ग्रुप्स में एक एक बार पीरियोडिकली मियोसिस 1 अंडरगो होते हैं, और मियोसिस 1 अंडरगो होने के बाद एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को देता है, और ये एक इक्वल डिवीजन है, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन नहीं है। दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एक ही साइज में रहते हैं, पर उनका क्या हो गया, ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, ये नंबर देखो आप, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ये है, ये वाला लोग है ना, ये जो है ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस 2। अभी ये भी एक इक्वल डिवीजन ही है। अंडरगो मियोसिस 2 होके क्या देते हैं, वो 4 स्पर्मेटिड्स देते हैं। 4 स्पर्मेटिड्स, इनका भी नंबर कितना है, हैप्लॉइड ही है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो देखो ये बड़ा वाला जो मैंने ड्रॉ किया है, ये स्पर्मेटिड्स है, मालूम हो गया, ये क्या है, ये दोनों स्पर्मेटिड्स है। तो मैंने ऐसे ही इसको ऐसे ही मार्क कर दिया, इसको देखो यहाँ पे मार्क कर दिया, स्पर्मेटिड्स, ये स्पर्मेटिड है। अभी ये स्पर्मेटिड क्या हो जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस अंडरगो होता है। स्पर्मियोजेनेसिस अंडरगो होके क्या हो जाता है, वो स्पर्मेटोजोवा। अभी ये छोटा वाला मैंने मैच्योर डाला है ना यहाँ पे, ये वाला स्पर्मेटोजोवा है, इनको हम स्पर्म्स बोलते हैं, इनको हम स्पर्म्स बोलते हैं। अभी क्या हो जाता है, द हेड ऑफ दीज इज एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। क्या हो जाता है, इनका हेड क्या हो जाता है, सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहता है। सर्टोली सेल्स उसको न्यूट्रिशन देते हैं, इसलिए वो एम्बेडेड रहता है उसके हेड सर्टोली सेल्स में। बाद में क्या हो जाता है, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल माने क्या, ये पूरा ये से ये क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तब उसको क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं, वो प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो आपको मालूम हो गया ना, ये स्पर्मेटिड्स है, जो बड़ा वाला मैंने ड्रॉ किया स्पर्मेटिड्स है। उसके बाद ये स्पर्मेटोजोवा आते हैं, ये लोग सर्टोली सेल के हेड, इसका हेड सर्टोली सेल में एम्बेडेड रहता है, बाद में वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है, इसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। ये स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोवा बनता है, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए आपको। ये वाला ऐसे डायग्राम में भी डिस्क्राइब किया है, ये स्पर्मेटोगोनिया है ये। तो ये सभी स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस अंडरगो हो रहे हैं, माइटोसिस अंडरगो होकर क्या दे रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दे रहे हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या अंडरगो हो रहा है, मियोसिस 1। मियोसिस 1 अंडरगो होके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दे रहा है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो रहा है, मियोसिस 2 अंडरगो होके स्पर्मेटिड्स दे रहा है।
कितना स्पर्मेटिड्स 1 2 3 4, ये 4 स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन होके क्या दे रहा है, स्पर्मेटोजोआ। तो अभी हम इसका क्रोमोसोमल नंबर आएंगे, ये क्या है, ये 2n है, ये भी कितना है 2n है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये n हो जाता है, ये भी n है, ये भी n है। तो ये डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, जब स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन क्या है, ये सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहते हैं और उनको जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज करते हैं उसको हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। यहाँ पे अलग से लिखा है मैंने, सो स्पर्मियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। इसको स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मिएशन माने क्या, द स्पर्मेटोजोआ आर अटैच्ड टू द सर्टोली सेल्स, माने वो एम्बेडेड रहते हैं। These are finally released from the seminiferous tubules. This is called spermiation. जब ये स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं उसको हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। इतना ही आपको याद रखने का। अभी हम देखेंगे द रूट ऑफ स्पर्म, द पाथवे ऑफ स्पर्म। बहुत बार इसके बारे में नीट में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट लिखा है। पहले कहाँ बनते हैं स्पर्म्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद कहाँ जाते हैं, तो हम अपना डायग्राम को जानेंगे, तभी आपको इजी हो जाएगा। एक बार ये देख लीजिए, डायग्राम में बोलती हूँ। रीटी टेस्टिस से एफरेंट ट्यूब्यूल्स या वास इफरेंशिया, वहां से एपिडाइडमिस, वहां से डक्टस डिफरेंस और वास डिफरेंस दोनों सेम है, वहां से सेमाइनल वेसिकल, वहां से यूरेथ्रा से बाहर आ जाता है। तो डायग्राम में मैं दिखाती हूँ, आप समझ लीजिए ठीक तरह से। ये स्पर्म्स कहाँ बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं, फिर ये ल्यूमेन में आ जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ आते हैं, रीटी टेस्टिस में आते हैं। रीटी टेस्टिस में आने के बाद कहाँ जाते हैं, ये इफरेंट ट्यूब्यूल्स, इसको हम वासा इफरेंशिया भी बोलते हैं। इफरेंट ट्यूब्यूल से कहाँ जाते हैं, वो एपिडाइडमिस जाते हैं। ये टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स बोलते हैं इसको, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स यहाँ पे होता है। तो एपिडाइडमिस से फिर कहाँ जाते हैं, डक्टस डिफरेंस या वास डिफरेंस, दोनों सेम है। उसके बाद कहाँ, ये एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस है। उसके बाद सेमाइनल वेसिकल से वो लोग कहाँ जाते हैं, यूरेथ्रा से बाहर आ जाते हैं, यूरेथ्रा से बाहर आ जाते हैं। ये रूट ऑफ द स्पर्म है। ये डायग्राम फिर मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने उस बार इतना तक ही, आधा ही ड्रॉ किया था, फिर आप नहीं समझने का तक यूरेथ्रा यहाँ तक है, मेल यूरेथ्रा यहाँ तक रहता है, वो पीनिस में भी अंदर जाता है, यहाँ तक स्पर्म ट्रैवल करता है। यहाँ तक आने के बाद ये पूरा यूरेथ्रा रहता है मेल्स में, ये सब भी ट्रैवल करके स्पर्म बाहर पड़ने का। और ये जो है ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो इतना पूरा मैंने आधा ही ड्रॉ किया, मेन फोकस इसके ऊपर डाला मैंने।